हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। एवर स्टडी क्लासेस की 5 मिनट लेक्चर सीरीज़ में वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वो टॉपिक लेके आते हैं जो आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। Before going with the further discussion, I would like to discuss some of the paper or some of the courses that we are offering for paper 1 and paper 2. For paper 1, we have mini combo pack and complete course. For paper 2, we have these many courses. We have unit snapshot notes that is completely free, and for all this information you can visit our website, that is www.everstudy.co.in. So students, before coming to the topic, the univariate, multivariate and bivariate, उनको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में क्या होता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, राइट? सो द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स कलेक्शन एंड एनालाइजिंग, डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उस डेटा को कलेक्ट करना जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है। ओके, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा हम कह सकते हैं वो डेटा जो कि न्यूमेरिक में होता है या जिसकी क्वांटिटी होती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि वी हैव 1500 स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कॉलेज और अंडर पीजी कोर्सेज एंड यूजी कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पर जो 1500 है या हम 2000 बोल सकते हैं, वो एक मेजरेबल टर्म है, राइट? तो दैट इज व्हाट की क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक वर्ड जो डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। We have levels of analysis. First is univariate analysis, bivariate analysis, and third is multivariate analysis. So students, these statistical analysis mostly used in research, and if we say to specifically used in exploratory research analysis. So coming with the univariate analysis, uni means unique or we can say single. यूनिवेरिएट एनालिसिस में हम वो डेटा को एनालाइज करते हैं जो केवल एक वेरिएबल होता है, डज नॉट डील विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कोई कॉज और इफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपके पास एक ही वेरिएबल है। आपको जो भी एनालाइज करना है, जो भी आपको रिजल्ट्स देखने हैं, जो भी आपको आउटपुट देखने हैं, वो आप केवल एक ही फीचर पे देखोगे, एक ही वेरिएबल पे देखोगे। सो लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, वी हैव कलेक्टेड डेटा फॉर height. Okay, we have collected data based on height. We have 90 centimeter, 50 centimeter, 75 and 100 centimeter. यूनिवेरिएट एनालिसिस में जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड होती हैं चार्ट को बनाने में, दीज आर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट्स एंड बार चार्ट्स। अगर हम स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे कि ए की वी हैव 90, ओके, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, बी की इज़ 50, सी की इज़ 75 एंड डी की इज़ 100 एंड सो ऑन सो, ई एंड एफ। ओके, हमने इसको बना दिया। तो यहाँ पर जो भी हमें ये चार्ट बता रहा है विद दी हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ये हमें किस एनालिसिस के बारे में बता रहा है? हाइट के बारे में। तो इस तरीके से हम यूनिवेरिएट एनालिसिस को चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड, वी हैव मेथड्स कवर फॉर यूनिवेरिएट एनालिसिस। दीज आर सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स मीन, मीडियन एंड मोड, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इंक्लूड रेंज, क्वार्टाइल, इंटरक्वार्टाइल, ये सब। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम मीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सम ऑफ डेटा में वील एट 90 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आएगा वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? मीन की हेल्प से। कौन से डेटा में? यूनिवेरिएट वाले डेटा में, जहाँ पे वी हैव ओनली वन वेरिएबल। ओके, अगर हम मोड करेंगे तो हम, चलो जैसे हमने बोल दिया कि ई की हाइट इज अगेन 50 है ना, फिर f की हाइट इज अगेन 50, तो हम ये देखेंगे कि मोड में हम क्या देखते हैं? जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर 50 अकर हो रहा है तो हम बता देंगे कि हमारा मोड क्या है? 50। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट इज बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? बाई का मतलब होता है टू। ओके, सो टू में वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट इज डिपेंडेंट एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बाईवेरिएट एनालिसिस में रिसर्चर बेसिकली किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? कंपैरिजन पे, या फिर उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, किसकी वजह से क्या चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ द टू वेरिएबल्स हाइट एंड वेट। यहाँ पर अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, हाइट और वेट, और आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे जैसे पर्सन की हाइट इंक्रीज होती है उसका वेट बढ़ने लगता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स यूज होती हैं बाइवेरिएट एनालिसिस को यूज़ करने में वो होती है कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम कोरिलेशन की हेल्प से अगर इस एग्जाम्पल को समझें तो हम कह सकते हैं कि हमने वाई एक्सिस पर हाइट ले लिया, राइट, और वेट हमने किस पर ले लिया, एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पर वी हैव 150 160 टू अप टू टिल 190 एंड वी हैव 50 से लेके 100 तक इन वेट वाला कॉर्नर, ओके, वेट वाले स्केल पर। तो हम इजीली इनको प्लॉट कर देंगे और हम क्या देखेंगे कि वी हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, मतलब यस, इज इट राइट कि जैसे जैसे हाइट इज इंक्रीजिंग वेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइट और वेट में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइवेरिएट एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को जज करते हैं, वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं, और दिस इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक एज इन कंपैरिजन विद यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट, ओके। यहाँ पर हमने एनालिसिस करा है मोर देन 2 वेरिएबल्स का, एंड दीज आर एज, इनकम, हाइट एंड वेट। फर्स्ट इज हाइट, देन सेकंड इज वेट, देन एज, देन इनकम। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर ये लेते हैं कि हाइट, वेट और एज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकम पे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए और हम देखेंगे कि इनकम पे वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होते हैं फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, दीज आर फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, वेरिएंस एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर हम फैक्टर एनालिसिस का एग्जांपल लेते हैं तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली हमें क्या बताता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं या उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे इनकम की जैसे पर्सन की एज बढ़ती है उसकी इनकम बढ़ने लगती है, ठीक है, या हम कह दें कि जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है एज के साथ साथ ऐसे ऐसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है। अब हम इसमें ये बोलते हैं कि जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है वैसे वेट बढ़ता है। अब जब हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो एज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं और इसका हम इफेक्ट किस पर देखते हैं स्टूडेंट्स, इनकम पे देखना चाहते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस हमें क्या हेल्प करेगा, फैक्टर एनालिसिस हमें ये बताएगा कि आउट ऑफ दीज मैनी वेरिएबल्स हाइट, वेट एंड एज, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इनकम को इफेक्ट कर रहा है। मतलब आउट ऑफ दीज 3 फर्स्ट फैक्टर कौन सा है जो इनकम को इफेक्ट कर रहा है। जब हमें फर्स्ट फैक्टर पता पड़ जाएगा देन सेकेंड, देन थर्ड। तो फैक्टर एनालिसिस हमें ये बताता है और इन मल्टीवेरिएट एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से हम डेटा को इस तरीके से जज करते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन फॉर मल्टीवेरिएट, बाइवेरिएट एंड यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए। दिस इज़ वन क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सबके लिए। प्लीज़ स्टूडेंट्स राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो और प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो ये क्वेश्चन तो आई नो। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और PDF लेने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी or any information you want, so you can write to us and you can also visit our website, that is www.everstudy.co.in. Thank you so much.